वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत हित। देखिए हम आप लोगों को एक अध्याय रोज माघ महात्म भेज रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब प्रयाग क्षेत्र में त्रिवेणी में बीचे संगम में बैठ के अगर आप लोग को कथा भेज रहे हैं तो आप लोग सुनिए, कथा सुनने का भी पुण्य कमाइए, भागी बनिए। त्रिवेणी स्नान का महत्व आपको पुण्य पूरा मिलेगा। ये त्रिवेणी में रहना, यहाँ का बालू मिट्टी बहुत पुण्यदायक है। अब हम आप लोगों को पहले एक कहानी सुना रहे हैं माघ महात्म को, उसके बाद कथा भेजेंगे। एक राजा थे, वो नर्मदा तट पर पूरे 20 दिन नर्मदा तट पर बैठे थे झोपड़ी बना के, और वही पर डे रोज सवेरे सवेरे उठ के गंगा स्नान करते थे। और गंगा स्नान करके नर्मदा जी का और ओमकारेश्वर का पूजा करते थे। करते करते 20 दिन जब बीता तो उनका शरीर छूट गया। जब छूट गया तो आए विष्णु के दूत, उनको लेके गए। जब लेके गए तो पूछे तो कहें भाई जीवन में तो ये कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, लेकिन ये नर्मदा के तट पर देखिए, लोग कहते हैं ना कि गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन, नर्मदा गंगा से भी बढ़ के है। उनका अगर कोई दर्शन कर ले तो महापाप नष्ट हो जाता है। अगर नहा ले तो कोई बात नहीं। गंगा माँ हर पूर्णमासी को नर्मदा तट पर जाती हैं और वहाँ नहाती हैं। तो कहते हैं कि नर्मदा का दर्शन और गंगा का स्नान बहुत बड़ा पुण्य है। और 20 दिन में सोचिए, जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन नर्मदा के तट पर 20 दिन में पूरा अपने को संभाल लिया। कथा कहना, सुनना और नर्मदा जी में स्नान करना। और विष्णु लोक को गए तो उनका तो कहें 20 दिन में अपने क्योंकि माघ महीने में 20 दिन नर्मदा में स्नान किया, इसका समस्त पाप नष्ट हो गया। अपने मन को संयम में करके ये स्नान दान, देखिए हमको ही संयम करना है। अगर मन को हम संयम करके रखे हैं, मेरा आत्मा परमात्मा के तरफ जा रहा है, और हम बिना लालच के बिना कुछ मांगे अगर हम अपना स्नान दान जप पूजा कर रहे हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। अब आप कोई तमन्ना से करें कि हे भगवान हमको ये दीजिए, हो भगवान वो, तो भगवान कहते हैं कि जब स्वार्थ है बस ही कोई काम करती है तो उसको हम क्या कहें। इसीलिए जो करना है भगवान पर छोड़ के करिए, और जो भगवान करा रहे हैं उनका इच्छा समझ के करिए। हे भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने हमको बुलाए, हमको ले जा रहे हैं, नहवा रहे हैं, भगवान को सौंप दीजिए। उसका पूर्ण पाप हमारे बस में थोड़ी ना है, और भगवान तो सब अच्छे कर्म का फल तो देख ही रहे हैं ना। आप अगर जंगल में आए के जमीन पर लेट रही हैं, सो रही हैं, तपस्या कर रही हैं, तो क्या इसका फल कहीं व्यर्थ तो जाने वाला है नहीं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को समर्पण कर दीजिए। तो ये माघ महीने कुल महीनों से उत्तम है माँ, इसीलिए तो इस महीने में पड़ती है कि भगवान परीक्षा भी लेते हैं। देखिए किसको सामर्थ है कि जो गंगा में, तालाब में, पोखरा में खूर, गैया के खूर बराबर भी जल है, अगर उसमें माघ महीने में घर से बाहर नहा रहे हैं तो उसका भी पुण्य कम नहीं है, क्योंकि माघ महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए तिल का नहाना, तिल खाना, तिल का लड्डू का दान देना, और तिल में मिला के पानी पीना, तिल का बहुत बड़ा महत्व है महीने में। तो इसीलिए देखिए 14 तारीख आज है शनिवार, लेकिन मकर संक्रांति जो खिचड़ी का पर्व कल है, और कल आप लोग इसका फायदा जरूर उठा लीजिए। कल स्नान दान जप तप पूजा, कल देखिए 9 बजे के अंदर अंदर तो पूरे काल है, उसके बाद तो दिन भर पूरे काल कल है। उदया तिथि से तो दिन भर पूरे काल है, लेकिन सवेरे 9 बजे के अंदर अंदर आप लोग नहा लीजिए, जो दान पुण्य करना है कर लीजिए। और नहीं आपके पास गंगा है तो गंगा जल डाल के नहाइए, लेकिन नहाइए, इसका कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। और हो सके तो भाई गंगा में, त्रिवेणी में अगर नहा ले तो उसे तो कोई बातें नहीं है। तो ये कथा जो कहानी है, देखिए उसका कैसे मुक्ति मिला। वो विष्णु लोक में गया, जब विष्णु लोक में गया तो उसका लेखा जोखा 20 दिन में समस्त पाप नष्ट करके उस विष्णु लोक को गया। अभी बताइए, गंगा स्नान, नर्मदा का दर्शन, नहाने का एक व्यर्थ थोड़ी ना है। ये सब हम सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक क्षण में मेरा कर्म भगवान हमको देख रहे हैं कि हम कितना जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कितना स्नान दान क्या कर रहे हैं, हमारा लिखा जोखा हो रहा है। तो इसीलिए
बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि हो सके तो इसका फ़ायदा उठा ले, नहीं जो है तो पर्व पर तो जरूर उठाना चाहिए। अब ये कहानी है कि उसके करने से समस्त पाप नहीं हो, विष्णु लोक में गया, जिससे भगवान उसको दिए उसे सबको दे। अब ये कथा ज़्यादा बड़ा भेजेंगे तो लोड नहीं ले जा पाएगा मोबाइल, इसीलिए हम थोड़े डालते हैं कि आप लोग सुन लीजिए। देखिए, माघ महीने में तुलसी का वृक्ष लगाना, तुलसी को सींचना, तुलसी को जल देना, तुलसी को दीप दानना बहुत बड़ा मदद। 1000 पेड़ लगाइए, तुलसी का लगा के पूजा करिए, उसका तो कोई गिनती नहीं है। अब देखिए, अब ये हम कथा आप लोग को माघ महात्म का भेजे। यमदूत बोले, हे वैश्यराज धर्मराज, बारंबार हम से यही कहा करते हैं तुम लोग वैष्णव को मत पकड़ना, कारण कि मैं उन्हें देख नहीं सकता। हे दूतों, जो पापचरण करने वाले मनुष्य हैं उनका संसार सागर के उद्धार करने के लिए विष्णु भक्ति को छोड़कर अन्य कोई उपाय है ही नहीं। जो ब्राह्मण विष्णु के गोविंद नमो इस मंत्र का जप करता है वह कहीं भी प्राण परित्याग करता है, यमराज के दर्शन नहीं होता। देखिए, अच्छे कर्म करने वाले को विष्णु के दूत जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले को यमराज के दूत जाते हैं, उनके दर्शन नहीं होते और न ही हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। जो मनुष्य अज्ञास ऋषि दंत और देवता सहित ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का द्वादश मंत्र का जप करते हैं, अथवा जो नरोत्तम समस्त मंत्रों के अधिश्वर स्वरूप हैं, ओम नमो नारायण इस 28 मंत्र का जप करते हैं, वह विष्णु रूप में जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, परंतु किसी स्थान में उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे ही यद्यपि भगवान सर्वव्यापक हैं, तथापि शालिग्राम शिला में उनका प्रकाश प्रकट होता है। जो मनुष्य एक बार भी शालिग्राम शिला की पूजा करता है उसके सब पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। वैसे शालिग्राम की शिला में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने वाले पापी मनुष्य का न तो नरक में निवास ही होता है और न कीट पतंग आदि की कीवा कुतंग योनि में जन्म होता है। जो मनुष्य शालिग्राम जी की शिला के अंगाड़ी श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होकर 100 कल्प प्रयत्न स्वर्गलोक में निवास करते हैं। अथक जो मनुष्य शालिग्राम शिला का जलपान करते हैं उन्हें सहस्त्र बार पंचगप प्राकश करने का प्रयोजन अर्थात सहस्त्रों पंचगप आचमन करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला का जलपान करने से होता है। देखिए, शालिग्राम जल का कितना बड़ा महत्व है, खाली शालिग्राम जल का पान करने से। इसीलिए कहते हैं शालिग्राम शंकर जी में कोई भेद नहीं। जो शालिग्राम शंकर जी का जल मिला के पान करता है उसको कभी जीवन में यमराज का दर्शन नहीं होगा। यमराज हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते हैं। जो चरणोदक भगवान का पर डे रोज लेता है उसको यमराज भयभीत कांपते हैं, डराते हैं कि अरे भाई इसके से दूर रहो, ये तो भगवान का चरणोदक जल लेता है। देखिए, चरणोदक का कितनी बड़ा महत्व है। यमराज हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते आते हो। उन्होंने वैष्णव भक्त के घर आने के लिए अपने दूतों को निषेध कर देते हैं। जो नदियाँ समुद्रगामिनी नहीं, माघ मास में इसमें स्नान करने से त्रिकाल फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करने से एक पक्ष और समुद्र स्नान करने से 1 मास में फल का लाभ होता है। गोदावरी में स्नान करने से 6 मास और भागीरथी गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष के फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई शालिग्राम शिला के निकट मृत हो जाए तो अवश्य ही वैकुंठ लोक को जाता है। उसे पर्वत और गहन वन सहित भूमंडल के दान करने का फल उपलब्ध होता है। वैश्व विशेष कहने से क्या, पापों से डरने वाले मनुष्य को श्री वासुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हरि स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। इंद्रियों दमन पूर्वक मन में घोर तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, हरि स्मरण करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। प्रसंग शांत भी चाहे किसी एक ही एकादशी का जो व्रत धारण करता है उसको यम यातना नहीं भोगनी होती। उसने यमराज ही से ऐसे सुना है कि यह एकादशी को दिन जैसे पापों को नाश करने वाला है, त्रिलोकी ऐसे पवित्र करने वाला और कोई भी नहीं है। ऐसे वैश्व
जब तक प्राणी विष्णु भगवान के शुभ दिन एकादशी का व्रत धारण नहीं करता तभी तक उसके देह में पाप का निवास रहता है। यह एकादशी संपूर्ण भोगों को देने वाली रोगों का निश्चेत करने वाली है। उत्तम स्त्री और दीर्घ जीवी पुत्र को भी देने वाली है। वैश्व क्या गंगा, क्या काशी, क्या गया आदि तीर्थों में स्नान करने से, स्वर्ण तिल गोदान करने से जो पुण्य होता है स्वर्ग गति का लाभ होता है। वह वैश्व जो प्राणी तीर्थ में स्नान नहीं करते, जो सुवर्ण का दान नहीं करते और जिन्होंने तप का भी आचरण नहीं किया है, वह सर्वस्व ही दुखी होते हैं। देखिए, जो दुखी प्राणी हैं, जो दुखी हमेशा रहते हैं, अपने दुख के कारण रोते हैं, जिनको स्त्री पुत्र पौत्र कुलीन नहीं होते, सुंदर नहीं होते, अच्छे विचार के नहीं होते, जानिए कि उनका पुनर्जन्म में बहुत बड़ा बुरा कर्म वो किए हैं। देखिए, शास्त्र कह रही है और ये माघ महात्म कह रही है कि इसीलिए कहते हैं कि कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। और भगवान से यही प्रार्थना मन, हे भगवान, हम तो करोड़ों करोड़ों जन्म में लग रहा है कोई अच्छा कर्म किए हैं कि भगवान ने सब कुछ करा रहे हैं। भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप भगवान को आपको भगवान अगर मौका दे रहे हैं करने का, तो उसको भगवान का शुक्रिया से पीछे मत रही कि हे भगवान आपका धन्यवाद, आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने हमको सब करवा रहे हैं, नहीं तो मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है। अगर आप में मन में श्रद्धा विश्वास बना लेते हैं कि नहीं हमको ये काम करना है, तो भगवान आपका ज़रूर पूरा करेंगे। ये तो विश्वास रखना चाहिए कि हे भगवान हमको ये काम करना है। देखिए भगवान किस रूप में, हाँ, अहंकार छोड़ के, घमंड मैं छोड़ के, सिर्फ विश्वास के साथ करिए। देखिए आपका भगवान कैसे पूरा करते हैं। अब मेरा घर द्वार लोग बार बार करके रहते ही नहीं, सोचते हैं कि आज आत्मा निकल जाए तो घर तो जीवन भर के छूटना है ना, लेकिन आपके साथ जाएगा क्या? आपका कर्म। ये परिवार घर द्वार ये सब कुछ जाने वाला नहीं है। जितना कर्म करेंगे वही आपके साथ आगे आगे जाएगा। आपका कर्म आगे रहेगा, आपका आत्मा पीछे, क्योंकि शरीर में आत्मा है तभी तक हर दर्द पीड़ा है, निकल गया कुछ नहीं है। तो जीते जी मुक्त हो जाओ। हाय हाय अपना मान के मत चलो, सब भगवान दिए हैं उसका यूज करो, खूब बढ़िया यूज करो। अब भगवान कहते हम अपना ले लेंगे, तुमको नंगे भेजेंगे, जाओ, और जो तुम कर्म किए वैसे से सुख दुख भोग दंड मिलता है। अब देखिए, और शरीर के द्वारा किसी प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह करे, दीन और हरि की सेवा करे। सामर्थ्य वाले को चाहिए कि बिना दान दिए दिन खाली न जाने दें। लोक अथवा परलोक में बिना दिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सदैव दान करना कर्तव्य है, क्योंकि दान करने वाले को यह महात्मा का अवलोकन नहीं करना होता। दानी लोग बारंबार दीर्घायु और धनाढ्य होते हैं। विशेष कहने से क्या होता, अधर्म करने वाले को दुर्गति की प्राप्ति होती है। धर्म ही के आधार से मनुष्य सदा स्वर्णरोहण करते हैं। अतएव बचपन से ही धर्म का संग्रह करना चाहिए। यह सब वृत्तांत हमने तुम्हारे प्रति वर्णन किया। अब मैं क्या श्रवण करने की तुम्हारी इच्छा है सो सुनो। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा इच्छा क्या है श्रवण करने की। अब बचपन से ही धर्म का संग्रह करना चाहिए। इसीलिए घर में कहते हैं कि जब छोटे छोटे बालक बच्चे रहते हैं तो उनको कहना चाहिए कि भगवान सूर्य को रख दो, बच्चे मंत्र बोलो, भगवान का नाम लो, स्मरण करो। एक करते करते बच्चों को भी आदत बनती है। इसीलिए बच्चों को भी शुरू से अच्छा कर्म करना चाहिए, सिखाना चाहिए। और जो बच्चे बचपन से शुरू से अच्छा कर्म करते हैं वही उनके साथ जाएगा। वो धर्म हर समय काम आता है। और दुख सुख तो जीवन है, जीवन में तो लगा है, कभी दुख कभी सुख। अब उसको लेकर तो हमारे भाई कर्मानुसार तो दुख सुख सब कुछ मिलता है ना, तो उसको लेके क्यों हम चलें। आज के दिन में जिए ना, कल के बारे में ना सोचें। आज हमको भगवान इतने अच्छे दिन दिए हैं, अच्छे कर्म करा रहे हैं, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। कल क्या होने वाला है कौन जानता है। कल के बारे में हम क्यों आज के बारे में सोचें, आज का दिन क्यों व्यर्थ करें। आज हमको भगवान अच्छा दिन दिए तो आज का एंजॉय कर लो, खा लो, पहन लो, अच्छा कर्म कर लो। कल के बारे में भोलेनाथ पर छोड़ दो, वो अच्छा कर्म आपको कराएंगे। उनका इच्छा होगा नहीं कराएंगे, उनकी मर्जी। लेकिन आज का दिन व्यर्थ न जाने दें। अब देखिए मकर संक्रांति कल है 15 तारीख को। जितना हो सके जप तप दान पूजा हवन खूब करिए। करने से क्या होगा कि आपको पाप का नाश होगा,
सद्गति मिलेगी और जो आत्मा है वो परमात्मा में मिलन होगी। तो अपने ही ये शरीर में चाहे तो देवता बन जाइए, चाहे तो राक्षस बन जाइए, अपने ही से सब कुछ लोग बनते हैं अपने कर्मानुसार। यह मन में विचार होना चाहिए कि मेरा मन कोई बुरा कर्म न करे, हमेशा भगवान का नाम लेके उठे बैठे चले। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए प्रयाग क्षेत्र में, त्रिवेणी में हम आप लोग को कथा भेज दें, इसको सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। हर हर महादेव। घर घर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। यह मंत्र तो 24 घंटा उठते बैठते चलते बोलना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र इतना शुभदायक है कि इसमें तीनों काशी गंगा विश्वनाथ तीनों आते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।